एक्सेल में अगर हमें कोई काम करना है तो क्या हम विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, वो भी पिवोट टेबल की मदद से। जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा रिपोर्ट है, इसमें से आपको कुछ समराइज करना है, कुछ एनालिसिस करना है, तो आप पिवोट टेबल की मदद से कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली सेल क्या है, इसके साथ में अगर आपको कोई पूछता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, मीन्स कुछ भी एनालिसिस, कुछ भी समराइज करना है, तो आप पिवोट टेबल की मदद से कर सकते हो। सो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे रियल वर्क में हम पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं, क्या क्या एरर आ सकती है, क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, हर एक वो चीज समझेंगे। मीन्स बेसिक से लेके एडवांस तक आप ऐसा समझो कि आप पिवोट टेबल सीख जाओगे। और जिनको भी पिवोट टेबल आता है वो भी ये वीडियो डेफिनेटली देख सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो पिवोट टेबल के रिलेटेड है, जो आपको रियल वर्क में यूज होगी, वो हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है। सो ये स्पेसिफिक अकाउंटेंट के लिए नहीं है, वो हर एक पर्सन के लिए है, मार्केटिंग, सेल्स या फिर प्रोक्योरमेंट, डेटा एनालिस्ट या व्हाटएवर जो भी लोग एक्सेल यूज करते हैं, उनको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। और एक्सेल में पिवोट टेबल एक ऐसा चीज है जो आपको आना ही चाहिए, जो आपका काम एक्चुअली आसान करेगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो हमारे पास ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट में से हमें कुछ इनसाइट्स निकालना है, एनालिसिस करना है, वो भी विदाउट फॉर्मूला। ओके, तो जैसे कि ये डेटा हमारे पास कितना है, अराउंड 200 एंट्रीज है। ओके, और ये डेटा 5000 या 500 एंट्री का भी हो सकता है। जितना भी बड़ा डेटा है, आप बहुत ही आसानी से पिवोट टेबल की मदद से कुछ भी काम कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले कोई भी काम करते हो तो आपको पहले वो पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो जैसे कि ये डेटा है उसको मैं आपको बताती हूँ कि इनवॉइस डेट, सेल्स मंथ, कस्टमर है, कौन से स्टेट में सेल किया है, परचेस क्वांटिटी कितनी थी, कितना हमने सेल किया, रेट क्या है, सेल्स अमाउंट क्या है, जीएसटी का अमाउंट कितना है, टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, कमीशन कितना था और प्रॉफिट कितना है। मीन्स ऐसा समझ लो कि ये पूरा रिपोर्ट जो है वो सेल्स रिलेटेड है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड कमीशन। ओके, और ये रिपोर्ट में से हमें कुछ इनसाइट्स निकालना है। पिवोट टेबल जब आपको यूज करना है ना, तो ये 3 चीजों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। पहला है कि ये जो आप हेडर देख रहे हो ना, इनवॉइस डेट, सेल्स मंथ, ये होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में। सेकंड है कि ये जो डेटा है वो मर्ज नहीं होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये 2 कॉलम है वो मर्ज हुई होती है, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर आपका ऐसा जो आपको दिख रहा है ना, वैसा रिपोर्ट होना चाहिए। और कहीं पे ऐसे ब्लैंक वगैरह भी होगा तो भी एरर होता है। तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पिवोट टेबल यूज करने के लिए इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे है पिवोट टेबल, तो यहाँ पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन होंगे, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है कि ये जो आपको एक रिपोर्ट बनाना है ना, वो आपको ऐसी कोई दूसरी शीट ओपन हो जाए और वहां पे बनाना है। और दूसरा एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है यहाँ पे ही कहीं पे आपको वो रिपोर्ट जो है वो बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू वर्कशीट का यूज करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे ना, तो एक दूसरी वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप आपका एनालिसिस कर सकते हो और आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा ना, तो हमारा पिवोट टेबल का ऑप्शन बेसिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे लिए कुछ डिटेल्स हमें पिवोट टेबल देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये जो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसी डिटेल्स दिखेगी, जैसे इनवॉइस डेट, सेल्स मंथ, कस्टमर नेम। ये बेसिकली कहाँ से आया, हमने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्या डेटा है, हमारे सेल्स का हेडर रहता है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पिवोट टेबल जब यूज करना है तो ये हेडर जो है वो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ही हमें पिवोट टेबल ने ऑप्शन दिया कि ये मेरे पास हेडर है, अभी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए ये हेडर के अकॉर्डिंग आप वो फाइंड कर सकते हो, राइट, क्योंकि हमें हेडर लगेंगे, राइट। जब आपको पिवोट टेबल यूज करना है ना गाइस, तो आपको सबसे पहले ये चीजें जो फील्ड दिख रही है वो, और ये जो 4 टेबल है वो पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या ऐड करना है। और काफी सारे जो नए अकाउंटेंट है वो यहाँ पे ही गलती करते हैं, उनको मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मुझे फिल्टर में क्या करना है, कॉलम में क्या करना है, रो में क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो उसको सबसे पहले हम समझेंगे, फिर इसके बाद में आपको कभी भी पिवोट टेबल यूज करना होगा ना, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, मीन्स आपके लिए एक खेल होगा, सिंपल ही आप इधर उधर 2-3 क्लिक करोगे और आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी एक रिक्वायरमेंट हम लेते हैं और आपका मैनेजर आपको अगर बोलता है कि आपको मंथ वाइज सेल्स मुझे निकाल के देना है, तो अभी देखो इतना बड़ा रिपोर्ट है, इसमें से आप कैसे मंथ वाइज सेल्स दोगे। तो यहाँ पे आप पिवोट
पिवोट टेबल का यूज कर सकते हो, वो भी 1 सेकंड में। ओके, तो पहले तो आप रिक्वायरमेंट समझो। मैंने आपको बोला है कभी भी कोई भी काम करते हो ना, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार पूछो, ऐसे गलती मत करो। ओके, और अगर आप रिक्वायरमेंट को समझोगे ना तो फिर आपका काम करने का तरीका भी आपका बदलेगा और क्विकली आप कर पाओगे। तो यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स चाहिए, तो पहले तो मंथ लगेंगे, राइट। उनको मंथली बताना पड़ेगा ना कितना सेल हुआ है, और सेल का अमाउंट बताना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 चीजें हमें लगेगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी हेडर तो है ही, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेल्स मंथ है, तो सेल्स मंथ है ना, उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ के रो में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन से हमारे मंथ हमारे बेसिकली ये डेटा में है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अगर समझ लो कि अगस्त आपके डेटा में नहीं है तो फिर यहाँ पे अगस्त आपको नहीं दिखेगा। ये पूरा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वो पूरा आपके डेटा से ही फैच होगा। ओके, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेगा, कोई मंथ नहीं होगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। सिंपल है। दूसरा क्या बोला था, सेल्स अमाउंट चाहिए थी, राइट उनको। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स अमाउंट है, उसको हम पकड़ के कहाँ पे ऐड करेंगे, वैल्यू में। ये वैल्यू का मतलब क्या है, जहां पे अमाउंट का जिक्र हो रहा है, जहां पे आपको अमाउंट देनी है आपके रिपोर्ट में, तो सिंपल आपको कुछ भी सोचे बिना वैल्यू में ऐड कर देना है। ओके, जैसे कि सेल्स का अमाउंट की बात हो रही है ना, उनको मंथ वाइज सेल्स चाहिए, सेल्स की अमाउंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल सेल्स अमाउंट जो है उसको पकड़ के यहाँ पे वैल्यू में ऐड कर देना है। तो देखो आपको मंथ वाइज सेल्स मिल गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ना तो कोई बड़े बड़े फॉर्मूला या नथिंग, राइट। आपको एक आधे सेकंड में ही आपको ये सब चीजें मिल जाती है, बट आपको सबसे पहले समझना है। तो मैंने आपको वैल्यू समझा दिया कि वैल्यू में आपको अमाउंट रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे वैल्यू में पकड़ के ऐड कर देना है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। अभी देखो रो की बात आई, तो अभी आप बोलोगे कि आपने ये रो क्यों यूज किया। तो सबसे पहले देखो ये जो 4 टेबल है ना, उसमें वैल्यू आप समझ गए, अभी रो एंड कॉलम को समझते हैं। तो ये रो एंड कॉलम को समझने के लिए उसका बेसिक समझो, ये टेबल को छोड़ दो। रो किसको बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो 4, 5, 6, 7, 8, ये जो है हमारी, ये अगर आप ये देखोगे तो ये हमारी रो होती है। और कॉलम किसको बोलते हैं, ये जो हेडर है यहाँ पे, ये ऊपर जो ऐसे होते हैं ना, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप विजुअलाइज करो कि आपके मैनेजर को आपको कैसे डेटा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे रो में दिया, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, राइट। अगर समझ लो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कॉलम में ऐड करती तो देखो आप अच्छा दिख रहा है, आपको खुद को मजा नहीं आता होगा, राइट। तो ये बेसिक थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो सिंपल है, आपको खुद को समझ में आ जाएगी जब आप काम करोगे तो, कि नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं दिख रहा, बेटर यहाँ पे जनवरी फरवरी देते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा, राइट। तो ये रो एंड कॉलम का जो बेसिकली फंडा है, ये टेबल है, वो इस तरीके से काम करते हैं। तो रो जब जैसे काम करेगी, अगर आपको इस तरीके का डेटा जनवरी फरवरी मार्च ऐसे रो में दिखाना होगा तो, और कॉलम में अगर आपको दिखाना होगा, मीन्स ये जनवरी फरवरी देखो ऐसे ऊपर हेडर के जैसे आ रहे हैं, कॉलम में आ रहे हैं, तब आपको कॉलम में वो चीजें आपको बेसिकली उसको ऐड करना है। मैं आपको सिखाऊंगी कॉलम में भी कैसे रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे। ओके, आई होप आप ये 2 चीजें समझ गए होंगे, रो एंड कॉलम। अभी यहाँ पे 3 चीजें हमने यहाँ पे कवर की, बट अभी एक बाकी है, वो फिल्टर का है। वेट, अगर आप अकाउंटिंग में काम करते हो तो जीएसटी अकाउंटिंग के साथ साथ में आपको मार्केट की मोस्ट डिमांडेड स्किल को भी ऐड करना होगा, वो है एआई। सो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट्स, जिसका लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा और फ्यूचर की जितनी भी अपडेट्स होगी वो ये प्रोग्राम का ही पार्ट रहेगी। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको करियर में ग्रो करना है तो एआई को जरूर आप ऐड कीजिए, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है। साथ ही हमारा एक दूसरा कोर्स भी है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज, जिसमें हमने हर एक चीज़ वो सिखाई है। लोग जो अपना इंटरव्यू है वो क्रैक नहीं कर पाते, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हमने वहाँ पे भी करवाया है। ये दोनों कोर्सेज जो है वो एक ऐसा कॉम्बो है कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है और एआई को भी साथ लेके चलना है, यू विल गेट द जॉब डेफिनेटली। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को एमएनसीज में और अच्छी कंपनीज में जॉब भी मिली है। दोनों को ही अगर आपको लेना है तो सिंपल कार्ट में ऐड करना और कूपन कोड यूज करना, दिया 20 फॉर 20% डिस्काउंट। सो आइए देखते हैं। तो फिल्टर का यूज क्या होता है, सबसे पहले फिल्टर को समझते हैं। जैसे कि
आपके पास इतना बड़ा डेटा है, अभी आपके मैनेजर ने आपको क्या बोला कि मुझे मंथ वाइज सेल्स दो, तो आपने क्या बोला, हाँ सर मैं देता हूँ, राइट। मैं उसमें से कुछ एनालिसिस करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ, फिल्टर करता हूँ, फिर मैं देता हूँ, राइट। आपने ऐसे नहीं बोला ना कि हाँ सर ठीक है मैं ये डेटा भेज रही हूँ, आप खुद से कर लो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है, नहीं किया ना, राइट। आपने उसमें से क्या किया, ये फिल्टर किया, डेटा को एनालिसिस किया और फिर दिया। तो यहाँ पे कुछ फिल्टर का यूज यहाँ पे भी पिवोट टेबल में ऐसे ही होता है कि समझ लो आपने ये रिपोर्ट निकाला, इसमें से अगर आपको कुछ फिल्टर करना है डेटा को तो आप कर सकते हो। ओके, आप इतना लोड मत लो, मैं आपको बताती हूँ कैसे, बट जस्ट समझो, कंसेप्ट को समझो। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना इवन एक्सेल या जीएसटी या कोई भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर आप समझोगे ना, तो फिर आप जब भी काम करोगे ना कोई भी मतलब सिनारियो में, तो आप वो काम कर पाओगे। ओके, तो ये फिल्टर का मतलब है कि जैसे कि ये डेटा आपके पास है, अभी आपको मैनेजर बोलेगा कि ये मंथ तो आ गए, बट कौन से कस्टमर ने कौन से महीने में सेल किया है वो अगर देखना होगा, तो कहीं पे ऐसा कुछ फिल्टर जैसा दे दो तो मैं उनको वन क्लिक में देख सकूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, कस्टमर का नेम मैंने फिल्टर में ऐड कर दिया। यहाँ पे पिवोट टेबल ने क्या किया, सिंपल मुझे फिल्टर का एक ऑप्शन दे दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको वो कस्टमर के नेम सभी दिख जाएंगे जो आपके सेल्स डेटा में है। ओके, मीन्स यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे कस्टमर के नेम जो है वो यहाँ पे आपको फिल्टर में दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अगर समझ लो मुझे एबीसी ट्रेडर्स का सेल देखना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी। तो देखो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड का जो भी महीने का सेल होगा वो यहाँ पे मुझे दिखेगा। अगर समझ लो जनवरी में उसने कुछ भी बेसिकली हमारा सेल नहीं हुआ तो यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। ओके, तो आप इस तरीके से फिल्टर का यूज कर सकते हो। इसको मल्टीपल भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट मल्टीपल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो जैसे कि मुझे क्या करना है, ओम साई सप्लायर है उसका भी देखना है, मीन्स ये दो कस्टमर का देखना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके किया। तो यहाँ पे देखो दो कस्टमर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ग्रांड टोटल भी दिखेगा। आई होप आप समझ रहे हो फिल्टर का मतलब और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे ना, तो फिर सभी आपका जो सेल है वो दिख जाएगा। ओके, तो हमने ये चार जो बॉक्स है उसका इंपॉर्टेंस समझ लिया। ओके, अभी मैं उसको आपको और अच्छी तरीके से समझाती हूँ। अगर समझ लो आपको कहीं पे इसको जो रो लेबल है उसको आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो। मंथ मीन्स आपको ये लिखना है वो आप लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर आपको सेल्स अमाउंट लिखना है तो भी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ओके, और अगर आपको मैनेजर को भेजना होगा तो वो भेज सकते हो उनको ईमेल में। यहाँ पे जैसे आपको कलर वगैरह करना है उसको, बॉक्स वगैरह को, वो आप बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगी वैसे तो, बट ये चीज़ें हैं। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे हम जनवरी का यहाँ पे अमाउंट आया, बट जनवरी का अमाउंट उसने कौन सा लिया है, कौन से कस्टमर का लिया है वो देखना होगा, तो हम कैसे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ही अगर आप डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक दूसरी डिटेल्स वन करके ओपन हो जाएगा। मीन्स हमारे पिवोट टेबल में जनवरी महीने में ये जो अमाउंट दिख रही है ना, वो कौन सी कंसीडर हुई है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टोटल अगर आप करोगे ना, तो आपको इतना ही अमाउंट दिखेगा। समझ रहे हो। अगर आपको ऐसी कुछ डिटेल्स चाहिए तो वो भी देख सकते हो, जैसे कि मार्च में है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मार्च को डबल क्लिक किया ना, तो पूरी मार्च की डिटेल्स जो है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगी। ओके, आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें मतलब ऐसे हेल्प होती है। ओके, अगर समझ लो कि आपका मैनेजर बोलेगा ये डेटा में से कि नहीं अक्टूबर महीने में कम सेल हुआ है, तुम्हारे डेटा में गलती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे डबल क्लिक कर सकते हो और ये डेटा स्पेसिफिक अक्टूबर का ही ओपन होगा। तो ये डेटा में आप देख सकते हो कि नहीं सर ये सेल, कस्टमर, ये मंथ तो बराबर ही है। अगर कुछ गलती हुई तो स्पेसिफिक अक्टूबर में ही आपको देखना है ना, पूरा तो आपको इतना रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये इस तरीके से इस सबका आप यूज कर सकते हो। हम लोग राइट साइड क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, हमें जरूरत अभी नहीं है। ऐसी चीजें आपको कब काम आएंगी, जब आप रियल वर्क करोगे। जैसे ऑफिस में काम करते हो तो कितनी सारी अलग अलग टाइप की चैलेंजेस आती है, राइट। कुछ कुछ चीजें तो इतनी छोटी रहती है, बट हम लोग मतलब हमारा बहुत टाइम चला जाता है, राइट। मेरा खुद का भी कभी कभी ऐसे होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मतलब ध्यान रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने सीख लिया। अभी हम नेक्स्ट कुछ नया सीखते हैं। आपको एक चीज और बताती हूँ, जो लोग नए होंगे उनका कैसा प्रॉब्लम आता होगा। अगर यहाँ पे देखो हमने कहीं पे क्लिक किया, अभी मुझे पिवोट टेबल का यूज करना है। यहाँ पे जैसे कि मुझे कुछ ऐड करना है, तो पिवोट टेबल का जो यहाँ पे फील्ड आ रहा था वो गायब हो गया, राइट। तो वो क्यों गायब हो गया, बिकॉज हमने ये पूरे बाकी की जो वर्कशीट है वहां पे हमने क्लिक किया, इसीलिए वो पूरा गायब हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो फिर से वो आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ऐसा सर्च करते हैं कि अरे यार यहाँ से कहाँ गया, मतलब वो पिवोट टेबल था ना, अभी तो बॉक्स था, अभी नहीं दिख रहा, राइट। तो ऐसा होगा, बट यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो पिवोट टेबल में है ना, अलग तरीके से अगर आपको देखना है, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन, अगर आपको इस तरीके से देखना होगा, जैसे ये देखो साइड में आ गए और यहाँ पे आपका लिस्ट दिख रहा है, तो ये भी एक व्यू अच्छा है। अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप करना, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो इनबिल्ट आता है। जैसे ना दूसरी चीज़ आपको वो बतानी है, जैसे आप पिवोट टेबल का यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे जो टैब दिख रहे हैं ना, वो 2 टैब यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, पिवोट टेबल एनालिसिस एंड एक है डिज़ाइन का। ओके, तो आप यहाँ से डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये टेबल है, उसको मुझे थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे किया तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखती है, आपको जो भी आपको ठीक लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन है वो आप कर सकते हो। जैसे भी आपको लेआउट चाहिए यहाँ पे, जैसे शो इन टेबुलर फॉर्मेट, तो भी आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, जैसे भी आपको देखना है, जैसे विजुलाइज करना है तो आप वो कर सकते हो। कुछ नई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि अगर आपको मैनेजर बोलता है कि स्टेट वाइज सेल्स मुझे भेजो, तो हमारे डेटा में स्टेट थे, राइट। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कौन से स्टेट में हमने सेल किया हुआ है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, स्टेट हुई एक पहला रिक्वायरमेंट, और दूसरा क्या हुआ कि अमाउंट, राइट। स्टेट वाइज सेल्स चाहिए उनको। ओके, और अगर कस्टमर का नेम देते हैं, वो बोलते हैं कस्टमर का डिटेल्स भी चाहिए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारी ये शीट थी, उसको यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे ही पेस्ट कर सकते हो। मीन्स आपको यहाँ पे फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट में गए, पिवोट टेबल का यूज़ किया, फिर न्यू वर्कशीट गए, एग्जिस्टिंग या क्या करें, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ही आप कर सकते हो। यहाँ पे डेटा जो है उसको आप सिंपल कॉपी करो, जैसे ये डेटा है, मैंने यहाँ पे उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो मतलब ये डेटा है वो कॉपी पेस्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है, मीन्स समझ लो मैं इसको पूरा रिमूव करती हूँ, उसको पकड़ के जस्ट हम ऊपर कर देंगे ना, क्या है कि यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला था, स्टेट वाइज सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को हम ले लेंगे रो में, और सेल्स अमाउंट मांगी थी, राइट। तो यहाँ पे सेल्स की अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पे आ गई स्टेट वाइज सेल्स, राइट। अगर समझ लो यहाँ पे मैं उसको कॉलम में ऐड करती हूँ, तो ये कॉलम में यहाँ पे आपको दिखेगा, मीन्स ऊपर हेडर में आ जाएगा। और अगर उन्होंने बोला कि कस्टमर का नेम भी चाहिए, कौन से स्टेट में कौन से कस्टमर को हम सेल करते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल कस्टमर का नेम जो है वो रो में ऐड कर सकते हो। तो देखो आपको किस तरीके से आपका रिपोर्ट दिख रहा है, मीन्स यहाँ से 1-2 क्लिक में ही आपको मिल जाता है, राइट। बट आपको जिस समझ में आना चाहिए कि अगर समझ लो मैं स्टेट को ऐसे कर देती, ओके, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से दिख रहा है, ये कस्टमर के नीचे स्टेट आ गया। ओके, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये कस्टमर का नेम है, जैसे कि ABC लिमिटेड है, उसको हमने दिल्ली में कितना दिया, गुजरात में कितना दिया, कर्नाटक में कितना दिया, वैसे भी आप दिखा सकते हो। हमने क्या किया, सिंपल किया, कस्टमर का नेम ऊपर रखा, मीन्स ये हमारा हेडर हो गया, और इसके बाद में स्टेट नीचे आना चाहिए। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर स्टेट आए और नीचे कस्टमर का नेम आए। ओके, तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको दिखाना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले हमारा कस्टमर का नेम था, अभी वो कस्टमर का नेम नहीं है, क्या है, यहाँ पे स्टेट आ गया। ओके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कॉलम में आप उसको ऐड कर सकते हो, तो आपको और भी अच्छी तरीके से दिखेगा। मीन्स ABC ट्रेडर का अगर समझ लो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सभी स्टेट में यहाँ पे दिख रहा है, उसका ग्रांड टोटल इतना है। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा सनराइज एंटरप्राइज है, तो उसका यहाँ पे राजस्थान में हमारा सेल नहीं हो रहा है, वो भी आपको ऐसे दिखेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हो कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फिल्टर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो, ये डेटा को इनसाइट्स दिखा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट। अगर इतना बड़ा रिपोर्ट है उसमें से हम एक एक करके ढूंढने जाएंगे तो फिर हो गया हमारा काम, राइट। मतलब कितना टाइम निकलेगा वो हमें नहीं पता है, बट कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई भी ये चीज़ जो है वो कर सकता है, बट आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, और कैसे हम हमारा काम आसान कर सकते हैं वो हमें आना चाहिए। समझ लो आपको डेटा आपका मैनेजर बोलता है ये निकाल के दो, ये आपने 2 मिनट में काम कर दिया, 1 घंटे के बाद भेजोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। बट हमारा काम तो हमने कर दिया ना, राइट। ऐसे हमें काम करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ लो ये आपका जो पिवोट टेबल है उसको आपको डिलीट करना होगा, तो राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पिवोट टेबल करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं।
लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, कुछ डेटा है वो एक नया डेटा लिया, मीन्स यहाँ पे 42 रो है, ओके, और कुछ डेटा यहाँ से मैंने 0 कर दिया, मीन्स यहाँ पे ब्लैंक रखा ताकि मैं आपको कुछ नई चीज़ें समझा सकूँ। मतलब ये चीज़ें हैं कि ये स्पेसिफिक क्लाइंट है, ओके, कस्टमर है, उनका कहीं पे सेल नहीं हुआ है या फिर परचेज की क्वांटिटी नहीं है, सेल्स की क्वांटिटी नहीं है, मीन्स कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ओके। और आपको कुछ डेटा निकालना है, जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि मंथ वाइज सेल्स दो हमें और कस्टमर का नेम भी होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से पिवट टेबल में जाओगे और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसको यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ही हमें उसको जो इनसाइट्स देना है वो देना है, मीन्स ये रिपोर्ट हमारा है, यहाँ पे ही हमें जो दूसरा एनालिसिस करना है वो हमें करना है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर देना, मीन्स उसको मतलब डेटाबेस तो देना पड़ेगा ना कि आपको एक्चुअली में कहाँ पे आपका जो रिपोर्ट है वो निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे भी आपने सिलेक्ट कर दिया, वो हो गया, और यहाँ पे सिंपल हम ओके करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ही हमारे डेटा के पास में ही पिवट टेबल ओपन हो गया। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 3 चीजें मांगी थी उन्होंने, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज, सेल्स डेटा चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नेम जो है उसको सिंपल रो में ऐड कर देंगे। उन्होंने मंथ मांगे थे, राइट, उनको मंथ भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में ऐड करते हैं। मीन्स हमने सोचा कि ऊपर डेटा आए ऐसा हम दिखाते, और अमाउंट मांगी थी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट यहाँ से पकड़ के वैल्यू में ऐड करते हैं, राइट, क्योंकि अमाउंट तो वैल्यू में ही आएगी, राइट। फिर आपको ये कॉलम और रो को जैसे भी दिखाना है आप आपके हिसाब से दिखा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो जो महीने में सेल हुआ है वो यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, बाकी की जगह पे क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स पूरा ब्लैंक है। उसको हम लोग क्या समझे, यहाँ पे 0 या फिर नॉट एप्लीकेबल ऐसे कुछ दिखना चाहिए था, अगर होता तो अच्छा दिखता, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड आप यहाँ पे ही क्लिक करना और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन है वहाँ पे जाना, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर एम्प्टी सेल्स शो। आपको ये जो एम्प्टी सेल्स दिख रही है ना, वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, नॉट एप्लीकेबल या फिर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं और ओके करेंगे। तो अभी देखो आपका डेटा कैसे दिख रहा है, 0 आपको दिख रहा है। तो थोड़ा मतलब जब हम अकाउंटिंग में काम करते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इधर उधर से डेटा कलेक्ट किया और फिर बेच दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से हमें देना पड़ता है, ओके। तो ये आप इस तरीके से 0 कर सकते हो, या फिर उसको आप राइट साइड क्लिक करके अगर आप यहाँ पे देखो एन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एन कर दिया, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो यहाँ पे एन आ जाएगा, बट एन की जगह आप मोस्टली यूज करना 0, ओके। तो इस तरीके से इसका भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज़ और बताती हूँ, जो आप काम करोगे तो आपके साथ होगा, कभी कभी आप पिवट टेबल फील्ड जो है यहाँ से उसको आप बंद कर दोगे। मीन्स अगर आपको कुछ काम करना होगा यहाँ से आप बंद कर दोगे, राइट। अभी आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे पिवट टेबल की फील्ड ही नहीं आ रही है। अभी क्या करोगे, आप तो हो गए ना हैरान कि अभी मुझे और कुछ करना है, यहाँ पे ये तो दिख ही नहीं रहा है यार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड लिस्ट का, यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करना तो ये आपका जो फील्ड लिस्ट है वो आ जाएगा, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करना, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बट वीडियो को पॉज करना और आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मीन्स जैसे हम अकाउंटिंग में काम करते हैं तो वो हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको बेसिक्स भी सिखा रही हूँ और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और क्या क्या आप काम करोगे तो ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लग रहा है तो आप कमेंट में जाके एक्सीलेंट या फिर आपके रिव्यू ज़रूर देना। हमारे लिए ये बहुत मायने रखते हैं, अच्छा काम करने के लिए हमें मोटिवेशन भी मिलता है आपकी कमेंट से। और अकाउंटिंग के रिलेटेड वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे ऐड कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो ये सेल हुआ है उसमें कौन से महीने में कितना परसेंटेज सेल हुआ है, मीन्स परसेंटेज में आपको दिखाना है, ओके। या फिर समझ लो कि कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में कौन से कस्टमर ने बेसिकली उसका कितना परसेंट सेल हुआ है वो आपको दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे ही दिखा सकते हो। जैसे हमने ये तो निकाला है मंथ एंड सेल्स, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट साइड क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ऑप्शन आता है
शो वैल्यू एज, यहाँ पे जैसे ही आप जस्ट आपका कर्सर ले जाओगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कहाँ पे है, हाँ ये सेकंड वाला, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो सेल्स अमाउंट है वहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा कौन से महीने में कितना % सेल हुआ है। यहाँ से आप ऐसे भी दिख सकते हो कि जनवरी में सबसे ज़्यादा हमारा बेसिकली परसेंटेज हुए हैं, मीन सेल्स ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे आपको परसेंटेज मिल चुके हैं, बट यहाँ पे अगर अमाउंट दिखती तो ज़्यादा अच्छा दिखता, राइट, कि हमारा ये जनवरी में 8% सेल हुआ है, या फिर अगर जून में देखोगे तो 11.05% हुआ है, बट अमाउंट भी दिखती तो ज़्यादा विजुलाइज करने में आसानी होती। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम पिवोट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो पिवोट टेबल फील्ड था वो रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग पिवोट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे फील्ड लिस्ट को ओपन कर देंगे, मीन्स क्लिक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, सेल्स का अमाउंट, करेक्ट। तो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट जो है ना, एक बार तो क्लिक है तो दूसरी बार हम ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, वैल्यू में, ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे देखो सेल्स अमाउंट भी हमारा आ गया है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सेल्स अमाउंट ऐड किया है तो दूसरी बार नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपके हिसाब से आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से आपको दिख रहा है कौन से महीने में कितना % सेल हुआ, और अमाउंट भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो ग्रांड टोटल 100 हो गया, और यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इतना बड़ा डेटा है, इसमें से मुझे क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, या जो ईयर वाइज अगर आपके पास ऐसे डेटा होगा तो आपको वैसे कुछ वैल्यू को फाइंड करना है, और वो भी 1 क्लिक में विथ ग्राफ। तो आप कैसे कर पाओगे, और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। बट ये फीचर का आप यूज़ तब भी कर सकते हो जब आपके पास आपके रिपोर्ट में डेट्स होगी। ओके, अगर डेट्स नहीं होगी तो ये फीचर का आप यूज़ नहीं कर पाओगे। कैसे, हम देखते हैं। सिंपल, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट टेबल में जाएंगे, और अभी हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट नहीं, तो हमने वो कर लिया है, न्यू वर्कशीट लेते हैं और ओके करते हैं। तो अभी मैं आपको फटाफट समझाती हूँ। आई होप आपको बेसिक चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें डेटा चाहिए कस्टमर वाइज, अमाउंट और विथ डेट चाहिए। ओके, इसमें से हम लोग क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, या जो ईयर वाइज डेटा है वो हमें फाइंड करना है। तो मुझे कस्टमर के नेम चाहिए थे, तो मैंने रो में ऐड कर दिए। अमाउंट भी बोला था, राइट, तो मैं सेल्स अमाउंट को सिंपल वैल्यू में ही ऐड करना होता है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो ये 2 चीज़ें आ गई। अभी मुझे क्या करना था कि क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज डेटा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये इन्वॉइस डेट लगेगी, राइट, इसके लिए। तो मैं इन्वॉइस डेट होगी तभी तो हम क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज निकाल पाएंगे, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉलम में उसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डेट था, राइट, ये उसने ना मंथ वाइज उसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो वैसे ही उसको रखते हैं। अगर समझ लो आप उसको रिमूव कर दोगे ना, यहाँ पे मंथ को अगर आपको नहीं चाहिए तो मंथ, इनवॉइस एंड डेट, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे ना तो रिमूव फील्ड का ऑप्शन आएगा, वो आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, बट अभी हम वैसे ही रहने देते हैं। अभी यहाँ पे देखो, आप ऐसा देखने को तो आपको दिखेगा, बट यहाँ पे जैसे ग्राफ होता तो और अच्छा दिखता, राइट। अभी देखो ये टेबल तो आ गया, बट अगर समझ लो विजुलाइज करवाने के लिए कोई ग्राफ होता तो और अच्छा दिखता, राइट। तो यहाँ पे पिवोट चार्ट भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ग्राफ भी दिख जाते हैं। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो मैंने जैसे ये किया तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो आ गया। ओके, सॉरी, मैं कंट्रोल Z करती हूँ, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड क्लिक करके उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा हो गया ना, तो हम लोग उसको थोड़ा ठीक करते हैं, मतलब आप आपके हिसाब से देख लेना। तो ये चीज़ आ गई। अभी देखो मुझे क्या करना है, मैं इसको भी थोड़ा छोटा करती हूँ आपको मैं दिखा सकूँ। तो ये 2 विजुलाइज आप कर सकते हो डेटा को, यहाँ पे टेबल भी है और यहाँ पे ग्राफ भी है। अभी मुझे क्या करना है, टाइम लाइन दिखाना है। जस्ट मैं क्लिक करूँ और मुझे वो डेटा दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिवोट चार्ट एनालिसिस में एक ऑप्शन है इंसर्ट टाइम लाइन। ये बहुत यूजफुल फीचर है। अगर आपके डेटा में डेट है तब भी ये यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इनवॉइस डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा, और यहाँ पे ओके आप कर देना। ओके, जैसे ही आप ओके करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऐसा एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा मंथ, ईयर, क्वार्टर या फिर डेज। ओके, तो आप कैसे भी ये डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है गाइज, आप डेफिनेटली यूज़ करना आपके रिपोर्ट में। अभी ये बॉक्स में से अगर समझ लो आपको ऐसा कोई डेटा चाहिए जो कि है ईयर वाइज,
ओके, तो ये ईयर वाइज आ जाएगा यहाँ पे ही, क्योंकि हमारे पास पूरे 2024 का ही डेटा है, इसीलिए यहाँ पे एक ही बॉक्स आया। हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि मुझे मंथ्स करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मंथ आ गए, अभी जुलाई का ही आपको देखना है, तो सिंपल आप जुलाई पे क्लिक करोगे ना तो ओनली जुलाई का डेटा आपको दिखेगा, और यहाँ पे ग्राफ में भी जुलाई का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे सितंबर करोगे तो यहाँ पे देखो सितंबर का डेटा आ गया, और यहाँ पे भी सितंबर का ही आपको ग्राफ दिखेगा। ओके, तो आप इस तरीके से ये टाइम लाइन जो है उसका यूज कर सकते हो, और आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्वार्टर का भी ऑप्शन आता है और डेज का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे आप डेज पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो इतनी सारी डेज जो है वो आपको दिख जाएगी। तो ये जो मेजर है वो ईयर, क्वार्टर एंड मंथ के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से जो भी आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा आपको टेबल में भी और यहाँ पे आपके ग्राफ में भी। पर इसको आपको रिमूव करना है, मीन्स ये जो अभी आपने दिसंबर सिलेक्ट किया है उसको नहीं करना है, जो था वैसे ही आपको देखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, सिंपल आप क्लियर फिल्टर कर देना तो आपका जो डेटा है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे टाइम लाइन के फीचर्स को। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसर का यूज करते हैं। स्लाइसर का यूज हम तब कर सकते हैं जब आपको कुछ डिटेल्स को वन क्लिक में देखना है। जैसे आपने पिवोट टेबल बना दिया, अभी पिवोट टेबल में ये जैसे कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह है, आपने परसेंटेज भी डाल दिए, अमाउंट भी डाल दिए, बट अभी आपको वो देखना है कि कस्टमर के कौन से कस्टमर के अमाउंट यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि एबीसी लिमिटेड हमारा एक कस्टमर है यहाँ पे। ओके, इसकी डिटेल्स आपको देखनी है बट यहाँ पे तो नहीं दिख रही है, राइट। तो आप यहाँ पे स्लाइसर का यूज करके कर सकते हो। मीन्स आपको वो देखना है कि एबीसी लिमिटेड का कितना सेल है, कितना परसेंटेज है, कौन से महीने में है। ओके, तो उसका आप स्लाइसर का यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्लिक करोगे ना तो पिवोट टेबल एनालाइज में एक ऑप्शन होगा, तो है इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। अभी ये सेम लिस्ट है, जो आपके डेटा का जो हेडर होगा, जो मेन डेटा है उसका हेडर, वही आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कस्टमर नेम में ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम लिए और यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। आप मल्टीपल स्लाइसर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक करके आपको सिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे हमने ओके कर दिया, अभी देखो आपका स्लाइसर जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अभी इसका यूज कैसे होगा, आपको लगेगा कि ये तो क्या ही है, ओके, बट कितना इसका इंपॉर्टेंट यूज है, कितने अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ओके, वो हमें देखना है। जैसे आपको देखना है कि एबीसी ट्रेडर जो है उसका अमाउंट कितना है, मीन्स ये पिवोट टेबल में से एबीसी लिमिटेड का सेल और परसेंटेज आपको देखने हैं, बट यहाँ पे तो मंथ है, राइट। तो आप कैसे करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, एबीसी ट्रेडर को यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देखो बाकी के जो नेम है ना वो मतलब डिसेबल हो गए और एबीसी लिमिटेड आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं, हाईलाइट हुआ दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे एबीसी लिमिटेड की ही डिटेल्स आई। अगर आप यहाँ देखोगे तो जनवरी मंथ भी था, बट एबीसी लिमिटेड का जनवरी महीने में कोई सेल नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर आपको मल्टीपल कस्टमर का देखना है तो भी आप देख सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना। जैसे कि आपको नेशनल होलसेल सेल है उसका देखना है तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करोगे तो ये दोनों का आपको दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करना, तो रिमूव हो जाएगा, मीन्स फिल्टर हट जाएंगे। तो आप इस तरीके से स्लाइसर का यूज करना, और स्लाइसर आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। एक नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि आप जब काम करोगे ना तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए हर चीज हम देख लेते हैं। लास्ट में हम एक चीज वो देखते हैं कि समझ लो कि आपने ये डेटा प्रिपेयर किया था, आपने पिवोट टेबल बना दिए, सब रिपोर्ट्स बनाना था, जो जो आपने बोला था वो सब कर लिया। अभी आप जब बॉस के पास गए तो आपको बॉस ने बोला कि एक काम करो, ये तो बराबर ही है बट एक चीज जो है वो मुझे ऐड करके दो, कि यहाँ पे सेल्स पर्सन के भी नेम मुझे ऐड करके दो, या वॉटेवर कुछ नया ऐड करवाया या फिर आपको ऐड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो आपने जो बनाया है वो बन गए हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करके देखोगे ना तो भी क्या होगा, ये जो सेल्स पर्सन का नेम अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेल्स पर्सन, ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं ये सॉरी जस्ट अ सेकंड, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको फॉर्मेट कर देती हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं नेम लिख लेती हूँ, जैसे कि रोहन, सोहम, जो भी लिखना है आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पे सोहम भी लिख लिया, ठीक है। तो ये आपने चलो एक पूरा ऐड कर लिया, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आप जाओगे ना तो सब बना दिया है आपने, और यहाँ पे तो उसके नेम आ ही नहीं रहे हैं,
राइट। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको सिंपल करना है, यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है, कहाँ पे रहता है, तो चेंज डेटा सोर्स। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो पहले से कौन सा डेटा सिलेक्टेड है वो यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, राइट। तो सिंपल क्या करना है, ये जो एम कॉलम है उसको भी आपको सिंपल ऐड कर देना है। तो क्या होगा, आप जब पिवोट टेबल में क्लिक करोगे, मीन्स बनाओगे ना, तो ये सेल्स पर्सन का डिटेल्स भी आपको हाईलाइट होता दिखेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एल है, एल अगर आप करोगे, वैसे पूरा रिमूव करके पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये रिमूव कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे मैं उसको पूरा सिलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो जैसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो सेल्स पर्सन का नेम आ गया, राइट। ऐसा नहीं कि आपने जितनी भी मेहनत की है वो आप फिर से करोगे, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऐड करना है, जैसे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और डिलीट ये कर लेती हूँ, सॉरी, और यहाँ पे भी उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अभी हम लोग जैसे कि एक फिर से फटाफट ले लेते हैं पिवोट टेबल, और नया ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पिवोट टेबल मिल गया। अभी आप क्या करोगे, सिंपल आपको मतलब यहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम भी आ गया। तो जैसे मुझे कस्टमर का नेम देखना है और कौन से कस्टमर को कौन से पर्सन ने बेसिकली सेल किया है। ओके, मतलब जो अपनी कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स पर्सन रहते हैं, तो आपको वो देखना है कि जैसे सोहम और रोहन है, उन्होंने कौन से कस्टमर को सेल किया हुआ है, वो देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे उसको कॉलम में ऐड कर दिया, तो रोहन एंड सोहम आ गए, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जो काम किया है, मीन्स इतना बनाया है, तो आप फिर क्या करोगे। ओके, तो जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स में जाना है और डेटा को ही जस्ट आपके सोर्स को ही ऐड करना है। यहाँ पे जैसे एल कॉलम तक तो इसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे एल है ना, उसको सिंपल आप एल एम कर दोगे, मीन्स आपको ये वाला जो पूरा कॉलम है उसको ऐड करना है, तो एम करके फिर ओके करोगे। आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सिंपल आपको चेंज डेटा सोर्स में ही जाना है और फिर आपको यूज करना है। ओके, अगर समझ लो कि आपने कुछ ऐड किया है और आपको कुछ, जैसे कि ऐसा भी होगा आपको, मैं यहाँ पे जाती हूँ। ओके, जैसे ये जुलाई का आपको सेल दिख रहा है, राइट। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, मैं ये रोहम सोहम को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मंथ कर लेती हूँ। और एक सेकंड, मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है, तो यहाँ पे मैं सेल्स की अमाउंट कर लेती हूँ, ठीक है। मंथ यहाँ पे कस्टमर, मंथ और सेल आ गया। अभी देखो, एक चीज़ ऐसे हो सकती है, आपके सेल्स डेटा में से कुछ आपने ये पिवोट बना दिया, बट अभी ये डेटा में से कुछ रिमूव हो सकता है, राइट। मतलब समझ लो कि ये पूरा सेल नहीं हुआ है। जैसे मैं महालक्ष्मी का जो है उसको यहाँ पे महालक्ष्मी को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे है, राइट। और महालक्ष्मी को मैं ये जो सेल है उसका पूरा रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो ये रिमूव हो गया, बट आपका जो पिवोट टेबल है उसमें से वो रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे देखो महालक्ष्मी अभी भी आपको दिख रहा है, राइट। आपके डेटा में से तो रिमूव हो गया, बट मतलब आप जो चेंज कर रहे हो वहां पे हो गया, बट यहाँ पे नहीं हुआ। तो सिंपल आप राइट साइड यहाँ पे क्लिक करना और रिफ्रेश करना, तो देखो महालक्ष्मी का डेटा जो है वो वहां पे रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से बेसिकली पिवोट टेबल का यूज करना है। मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया कि पिवोट टेबल कैसे यूज करते हैं रियल सिनारियो में। देखो, सीखने को तो जस्ट आप ऐसे चैट जीपीटी करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। बट रियल जब हम काम करते हैं ना, तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, वो भी मैंने आपको बताए। हमारे एक्चुअल डेटा से हमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या एरर आ सकती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। हर चीज़ हमने देखा है, तो आप डेफिनेटली हर चीज़ देखिएगा और सीखिएगा। सो मैं आपको प्रैक्टिस फाइल में डेटा भी दे दूंगी और आपको क्वेश्चन भी दूंगी। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है आपका, तभी आप सीख पाओगे। कोई भी काम करना है जस्ट एक बार देख लोगे तो नहीं होगा, ट्रस्ट में। जब एक्चुअली काम आपका आएगा ना, तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने आपको हर चीज़ समझाई है, एटलीस्ट कुछ नया ना करो तो कोई इशू नहीं है, बट जितना मैंने समझाया है वो आप करो। कुछ एरर आई तो आप मुझे कमेंट करके बताना, विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। और कुछ नया सीखा है, आपको कुछ वैल्यू ऐड किया ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, ये वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जाके एक्सीलेंट या गुड जरूर लिखना। और ऐसी कंटेंट के लिए डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट आपको सिखाया,
हम हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, एक्सेल सिखाते हैं। तो डेफिनेटली आप सीखिएगा। और बाकी के भी एक दो एक्सेल के फॉर्मूला जो हमारे काम आते हैं अकाउंटिंग में और बाकी चीज़ों में, उसके भी दो एडवांस और बेसिक एक्सेल कैसे हम सीख सकते हैं और फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं उसके भी बनाए हुए हैं। तो एक्सेल सीखने के लिए डेफिनेटली आप वो दो वीडियो भी देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।